गर्मियों के लड्डू आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा और झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू लगता है। आज हमारी रसोई में समर स्पेशल लड्डू बन रहा है। समर स्पेशल लड्डू बनाने के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी से कम है सूजी, लगभग आधी कटोरी है। और ये घी लिया है 1 कटोरी और 2 बड़े चम्मच किशमिश है। किशमिश को हम कट करके लिए हैं 2-2 भाग। ये खरबूजे का बीज है 2 बड़ा चम्मच। 1 चम्मच हरी इलायची, छोटी इलायची को हम शक्कर में पीस के लिए हैं। ये 7 इलायची है, 7 इलायची को हम शक्कर के साथ पीसे हैं। आप ऐसे 7 इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं लड्डू में। अगर आपका आटा मोटा है तब तो सूजी की ज़रूरत नहीं है। आप मोटा आटा है तो आप मोटे आटे से लड्डू बना लें, लेकिन हमारा आटा बहुत बारीक है इसलिए हम सूजी डालेंगे तो थोड़ा लड्डू खाने में भी अच्छा लगेगा और सूजी डालने से ये मोटा हो जाएगा। तो जब मोटा आटा रहे तो आप सूजी ना डालें। तो अब हम सबसे पहले खरबूजे के बीज को भून के निकाल लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दिया है, गैस जला दिए हैं, कढ़ाई हमारी गरम हो रही है। गरम हो जाए फिर हम खरबूजे के बीज को डाल के भून लेते हैं। गैस को हमने धीमा कर दिया है। खरबूजे के बीज हमारे फूल भी गए हैं, चिट चिट की आवाज़ आती है भून जाने के बाद। तो हमारे खरबूजे के बीज भून गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और खरबूजे के बीज को निकाल लेते हैं। खरबूजे के बीज फूल भी गए हैं, चिट चिट की आवाज़ आने लगे तब तक हमें भूनना रहता है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाले हैं, इसमें अब किशमिश भून के निकाल लेते हैं। घी में किशमिश डालेंगे, एकदम धीमी आंच में भूनेंगे। किशमिश तुरंत फूल भी जाता है, बस फूल जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, किशमिश हमारे फूल गए हैं। अब हम किशमिश को निकाल लेते हैं। किशमिश को हम भून के तल के हम निकाल लिए हैं। कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालेंगे, फिर हम सूजी डालेंगे। घी हमारा पिघल जाए, सूजी भूनने में समय लगता है तो सबसे पहले सूजी भून लेते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद फिर आटा डाल के भूनेंगे। और मीडियम धीमी आंच में ही सूजी और आटा को हमें भूनना है। ऐसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक हम भून लेते हैं। 1 चम्मच घी हमने और डाला जिससे सूजी अच्छे से भून जाए। मध्यम आंच में हमने 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें आटा डाल के हमें मीडियम धीमी आंच में ही भूनना है, नहीं तो तेज आंच में भूनेंगे ऊपर से लाल पड़ जाएगा, लगेगा कि भुना है लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब आटा हम डाल देते हैं। आटा हमने डाल दिया पूरा। अब हम घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि आटा गीला हो जाए, इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा तो फिर लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम 2 चम्मच पहले घी डालेंगे। 2 चम्मच हम घी डाल दिए, अब भून रहे हैं। अगर आटा गीला हो गया तो ठीक है, नहीं थोड़ा और घी डालेंगे गीला होने तक। 1 चम्मच घी भर के हम डाले हैं। अब आटा खूब अच्छे से भुन जाएगा। अब ऐसे चलाते हुए हम
सुनहरा होने तक भून लेते हैं। आटे से एक खुशबू भी आने लगेगी और आँच मध्यम आँच में हम भूनेंगे। हमें ऐसे लगातार चलाना रहेगा, मीडियम धीमी आंच में ऐसे चलाते हुए हम भून लेंगे। कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी, तभी लड्डू खाने में अच्छा लगेगा। तो अब ऐसे हम लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। भूनते समय कलछी में खूब लगा रहता है ना आटा, हमने चम्मच से छुड़ा दिया जिससे कलछी का भी आटा खूब अच्छे से भून जाए। हमारा आटा काफ़ी भुन गया है, अब हल्का हल्का गीला भी हो गया है। आटा घी फिर छोड़ने लगता है, अभी और थोड़ा भूनेंगे। बहुत हल्की हल्की खुशबू आ रही है। ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर और भून लेते हैं। पलटे के ऊपर ये जैसे लगा है तो बीच में 2-3 बार इसको छुड़ा दें जिससे आटा खूब अच्छे से भून जाए। ऐसे चम्मच से ऐसे छुटा दें। आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आटा हमारा भुन गया है, अब हम सुनहरा हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसी कढ़ाई में 3-4 मिनट ऐसे हम चलाते हुए भून लेते हैं गैस बंद करने के बाद। तो बहुत अच्छा और भी अच्छा हो जाएगा हमारा आटा भून के तैयार। ये नारियल का बूरा है और कढ़ाई हमारी गरम है। अभी हम इसमें भूनेंगे ना, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट और भून लेते हैं। इसी में बूरा डाल देते हैं, गर्माहट से बूरा भी हमारा भुन जाएगा आटे के साथ। गैस बंद है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है आटे से। बंद गैस में हमने 3 मिनट तक आटे को चलाते हुए भून लिया है। उसमें नारियल का बूरा भी हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम कढ़ाई से आटा को निकाल लेते हैं। 1 कटोरी घी लिए थे, इतना घी बचा है। इकट्ठा घी ना डाल के भूने, अगर आटा गीला हो गया तो घी निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे हमने भूना है आपने देखा ना, ऐसे ही घी डालें जिससे कि ठीक से भुन भी जाए और हमें ये ना हो कि आटा गीला हो गया, लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। कढ़ाई से हमने आटा को निकाल लिया है। आटा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर सब हम इसमें मिलाएंगे। आटा हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम मीठे की मात्रा आप इतना डालें जैसे जितना आटा सूजी रहे उतना ही बराबर शक्कर डालें। लेकिन अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। हम 1 कटोरी डालेंगे। 1 कटोरी आटा आधी कटोरी से के लगभग सूजी लिए थे, लेकिन शक्कर इतना डालेंगे। शक्कर की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर हमने डाल दिया है। समर स्पेशल बना रहे हैं लड्डू। गर्मियों के लड्डू में ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह हम नहीं डालेंगे। ये बीजा है खरबूज का जो भून के रखे हैं, किशमिश, ये छोटी इलायची, हरी इलायची जो दिखाए थे सब डाल देते हैं। आटे में हम सब डाल दिए हैं। हाथों से अच्छे से मिला के फिर हम लड्डू बनाते हैं। हमने आटे में खूब अच्छे से खरबूजे का बीज, किशमिश, जितना छोटी इलायची, हरी इलायची जो पीस के रखे थे सब अच्छे से मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद 2 लड्डू हम
लड्डू आप अपने मन पसंद छोटे बड़े जैसे बनाना चाहे बना ले। ये साइज हमें ठीक लग रहा है कि एक लड्डू उठाएं और खाएं तो खाने में अच्छा लगेगा। तो हम इस साइज के लड्डू बना रहे हैं। तो आप मान लीजिए लड्डू बनाने में अगर दिक्कत आए कि हाँ नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी पिघला के डाल के तब लड्डू बना ले। हमारा एकदम सब कुछ एकदम फिट है और इतने में अच्छे से लड्डू देखिए बन गया है। तो अब हम सारे लड्डू बांध लेते हैं। ये 3 अंगुली दाहिने हाथ की 3 अंगुली इसी से अपना दबाते हुए एक नींबू के बराबर लड्डू बना ले। सारे लड्डू को हमने बना लिए हैं और ये गर्मियों के लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से गर्मी वाले लड्डू आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है।